बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पैसे को मैनेज करना सीखेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ मनी। पैसे को हम बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, पैसे को हम अपने बेहतरीन कारोबार में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके 3 जो मराहल बहुत ज़रूरी होते हैं और बेसिक इसके 3 मराहल होते हैं। नंबर 1, आप पैसा कमाते हैं। नंबर 2, आप पैसा सेव करते हैं। नंबर 3, द मोस्ट पॉइंट, सेव किया हुआ पैसा आप कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, या आप सेव किया हुआ पैसा किधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे जहां पर आपको लॉस हो रहा है, और लॉस भी आप करोड़ों का कर रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा हम कमाते कैसे हैं, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल कैसे करते हैं। ये चीज हमें अक्सर औकात सुनने को मिलती है कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, या आप बिजनेस से कितना अर्न कर रहे हैं, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, साइड बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको कितनी जो है बचत आ जाती है, कितनी आपको प्रॉफिट मिलती है। तो ये हमारा हर किसी को क्वेश्चन होता है, हर कोई हमसे पूछता है, हम हर किसी से पूछते हैं। जहाँ पे भी हमारा रेफरेंस है, ताल्लुक है, हम पूछने की कोशिश करते हैं। इसमें अक्सर हमने देखा होगा कि हम ये तो पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, हमने कभी ये नहीं पूछा कि आप सेव कितना करते हैं, या आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं। हम ये अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को ये सिखाते ही नहीं, ना हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, ना ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, डिग्रियां मिलती हैं इनको, ये नहीं सिखाते। बस ये सिखाते हैं पैसा कैसे कमाना है, जॉब कैसे करनी है, पैसा कैसे अर्न करना है, ये चीज़ें सिखाते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप सेव कैसे करते हैं। अल्लाह ना करे, फ़र्ज़ करें कोई बंदा जॉब करता था, 50,000 रुपया उसकी जो है वो सैलरी है, उसके ऊपर वो जॉब कर रहा है, तो उसका कोई लाइफ का लॉस हुआ कहीं पर, तो वो उससे जॉब चलेगी। अब उसकी काम क्या आना है, उसकी सेविंग उसके काम आनी है। और सेविंग अगर काम आ सकती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आ सकती है। अगर चंद होगी तो उसके लिए 10, 15, 20 लाख भी चंद दिनों में जो है वो उसके ऊपर वक्फ हो जाएगा, वो लग जाएगा, खर्च हो जाएगा। जो भी फ़र्ज़ करें उसको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी होती है, तो वो उसके ऊपर खर्च हो जाएंगे, वो चंद दिनों में खर्च हो जाएंगे। जो सालों की उसकी जो उसने अपना सेविंग की हुई है, वो चंद दिनों में उसके ऊपर खर्च हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, ये चीज़ हमें कोई नहीं सिखाता, ये चीज़ हमें कोई नहीं बताता कि इस चीज़ को हम कैसे करें। कोई भी काम करता है वो ये कहता है कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी मिलती है आपको, कितनी पेमेंट आप अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस से, या आपने साइड बिजनेस किया हुआ उससे आप कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आप वो कहां पर लगा रहे हैं। ये चीज़ें हम तब ही सीखेंगे जब हम अपनी मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, मैनेजमेंट को बेहतरीन करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, ख्वाह वो जॉब से कर रहे हैं, या बिजनेस से कर रहे हैं, या साइड बिजनेस से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, उस चीज़ को हम आपने देखना है कि अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं तो आपके अखराजात हैं 30,000 रुपये, तो आपने अपने अखराजात उसमें से निकाल देने हैं, बाकी आपका 20,000 उसको आपने सेव कर लेना है। तो ऐसे ही आपकी अगर 60,000 सैलरी है, उसमें आपके अखराजात हैं 40,000, तो आपने वो 20,000 रुपये अपना सेव कर लेना है। तो जब आपने सेव करते जाना है, ऐसे ही आपने सेव करते जाना है। लाइफ में हमेशा अखराजात एक जैसे नहीं रहते, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ये हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब आपने जो पैसे सेव किए होंगे, जो पैसे आपने बचाए होंगे, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जमा नहीं रखना। जमा क्यों नहीं रखना, ये सबसे बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपने अकाउंट ओपन करवाया, अपने बैंक में रखवा लें, अपने बैंक में रखवाए, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो 20 लाख रुपया हो गया। अब 20 लाख रुपया वो हो गया है, उसको हमने कहीं भी लगाया नहीं, वो हमारे बैंक में पड़ा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारी बहुत बड़ी सेविंग है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है,
वो 20 लाख रुपए आपके ऊपर चंद दिनों में आपके इलाज के ऊपर लग जाएगा, या आपका कोई हादसा हो गया उसको कवर करने पे वो लग जाएगा। अगर आपने ऐसा किया होगा कि जो आपने सेव की हुई मनी, अपनी जो पैसा वो सेव किया था, आपने एक्स्ट्रा पैसे आपके पास बचते थे उसको आप सेव करते थे, तो वो पैसा आपने किसी ऐसे साइड बिजनेस में लगा देना है जहां से भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। उधर से भी जिधर आप वो पैसा लगाएंगे वहां से भी आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो आप उधर लगाएंगे, आपको वो भी प्रॉफिट भी साथ मिलेगा। फिर आपने उधर से जो प्रॉफिट आएगा फिर उससे आपने कोई छोटा सा बिजनेस और देख लेना है, खा वो साइड बिजनेस हो, खा वो छोटा सा कोई भी चीज परचेज कर लें। कोई चीज आपने परचेज करके रखी है, आपने 6 मंथ पहले परचेज की थी, फर्ज करें वो 1000 रुपए का एक पीस मिला है, तो आपने 6 मंथ अपने पास रखा, उसकी जो है वो प्राइस बढ़कर 2100 रुपये होगी। अब आपने 1000 में वो परचेज किया था, तो अब वो फरोख्त कर रहे हैं आप 2100 रुपये में। अब देखें वो उसकी पैसे की वैल्यू बढ़ गई। आपने वो सेव किया हुआ पैसा वैसे अगर रखा होगा 20 का 20 लाख, आप 20 साल बाद 30 साल बाद देखेंगे तो वो 20 का 20 ही रह जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। कम तो उसने क्या होना, अगर आप उससे निकालेंगे तो कम होगा ना, अदरवाइज वो कम नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, वो आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। आप कभी भी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, अपने लाखों को करोड़ों में खेल नहीं सकते आप। ऐसे आप छोटी सी ये पॉलिसी बना ले, अपनाते हैं, छोटा सा बिजनेस 10,000 रुपया भी प्रॉफिट हो रहा है, उसकी कोई चीज परचेज करके रख ले, 6 मंथ बाद उसको सेल करें, वही चीज आपकी जो 10,000 की परचेज की है वही 18,000 या 15,000 रुपए की सेल हो जाएगी। तो ऐसे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उस टाइम जब आप सेल करेंगे उस लिहाज से वो आगे से मिलेगी, उस रेट से थोड़ा सा कम मिलेगी जितने में आपने ली होगी। सारी सी बात है, पैसे की वैल्यू उस वक्त और होगी जब हमने परचेज की थी, उस वक्त और होगी। जब वो आप लेते हैं फिर उसका रेट 2100-2200 हो जाएगा, फिर आप उसमें सेल कर सकते हैं, फिर ऐसे ही आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आपकी जो सेविंग है वो ऐसे ही बढ़ सकती है। अगर आप उसको कहीं इकट्ठा रख देते हैं तो वो आपका जो मनी है वो ज़ाया हो जाएगी, इस तरह वो आपकी सेविंग भी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार जो भी है जॉब है उसका एंड तो होना है। प्राइवेट जॉब के बैकअप तो नहीं होता, उसका बैकअप तो नहीं मिलता। प्राइवेट जॉब है, जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपको मिल रही है सैलरी, जब आप छोड़ देंगे, जब आप रिजाइन कर देंगे तब तो आपको नहीं मिलेगी, या आप बूढ़े हो चुके हैं तब तो नहीं मिलेगी आपको। इस वजह से आपका जो बैकअप पड़ा होगा, जो आपने साइड बिजनेस लगाए होंगे, उसी पेमेंट से आप अगर बिजनेस को घुमाते भी जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। फर्ज किया इधर से कुछ चीज उठाई वो इधर सेल कर दी, इधर से उठाई कुछ अरसे बाद ये सेल कर दी, इधर से कुछ उठाई वो कुछ अरसे बाद इधर सेल कर दी। जब आप ऐसा बिजनेस मॉडल अपनाते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी नाकामी का सामना नहीं कर सकेंगे। हमेशा आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी और आपके गोल्स, ड्रीम्स, जो आपने टारगेट्स आपने बनाए होंगे वो हमेशा आप अचीव करेंगे। कभी भी उसमें आपको नाकामी नहीं मिल सकती, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। अगर ये 3 चीजों के ऊपर आपने फोकस किया, नंबर 1 ये चीज है कि आपने पैसा कहां से अर्न कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप उस पैसे में से सेविंग कितनी कर रहे हैं, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना सेव किया हुआ पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे भी आप साइड बिजनेस करें। ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करें हमेशा। लाइफ को अगर आप करोड़ों में खेलना चाहते हैं, लाखों से हजारों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा अपने पैसे को अपने पास मत रखिएगा, हमेशा बिजनेस में लगाइएगा। और मार्केट के फ्रॉड से, इन चीज़ों से भी आपने बचना है। इनके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, आपको इसके ऊपर भी मोटिवेट करूंगा कि उनसे आप कैसे बच सकते हैं, अच्छे लोगों को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, बुरों लोगों से आप कैसे दूर रह सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से डीपली इसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे सारे दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर किया करें। शुक्रिया। जब आप मनी की मैनेजमेंट करते हैं, पैसे को मैनेजमेंट से लेकर चलते हैं, तो आपको कभी भी जिंदगी में नाकामी नहीं मिल सकती।
आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये जो आप देखते हैं करोड़ों में खेल रहे हैं, कुछ दिन पहले वो हजारों में थे, फिर लाखों में थे, फिर करोड़ों में चले गए। वो कैसे चले गए? वो ऐसे ही जाते हैं। अपना पैसा आप इधर आपने 10,000 रुपया रखा था, वो आप 10 साल बाद खोलेंगे तिजोरी, वो 10,000 ही निकलेगा, वो 10 लाख नहीं निकलेगा। अगर आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही वो 10 लाख बन सकता है, अदरवाइज वो 10 का 10,000 ही वहीं पे रह जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं, उसने बच्चे नहीं देने, उसने अंडे नहीं देने, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर उसे आप बिजनेस करते हैं, अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो बेहतरीन आपके अंदर आइडियाज हैं आपके दिमाग के अंदर, उसको आप यूज करते हैं, अपनी एनर्जी उसके अंदर लगाते हैं, बजाय आप बुरे कामों में जाने की बजाय, अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने की बजाय आप अपने गोल्स ड्रीम्स को जो देते हैं तो उसके ऊपर आप अपना फोकस करते हैं, तो आप हमेशा कामयाब होंगे और आपको पैसे की वैल्यू का पता चलेगा, पैसे की कदर का पता चलेगा। आप उसको हमेशा इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे और आप बेहतरीन ताजर बन जाएंगे, बेहतरीन बिजनेसमैन बन जाएंगे और एक आप न्यू मॉडल बन जाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।